चलिए आज मैं अपनी ये एक्सटेंशन समझ लें पुराने वीलॉग की, कि इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी नींद के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये करनी चाहिए कि नींद जो है ये हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। ये जब सिक्रीट होता है, ब्रेन में आता है, तो फिर हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। अब मेलाटोनिन हमारी जो ब्रेन में उस वक्त आता है जब हमारे आसपास थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो जाए। ये एक नेचर से रिलेटेड चीज़ है। अब आप ये अपने ध्यान में रख लें कि हमारा जो आजकल का सोने का पैटर्न है वो कितना डिस्टर्ब्ड है। हमारे यहाँ रात 12-1 बजे तक बत्तियाँ जलती रहती हैं, टीवी की स्क्रीन चलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा इस चीज़ को कि मेलाटोनिन सिक्रीट हो, और वो इसको दिन ही समझ रहा है और दिन ही दिन समझता रहता है इसको। तो इसलिए कहा यह जाता है, आप देखिए पुराने ज़माने में और अभी भी दही इलाकों में लोग ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर बैठते हैं, बातें बातें करते हैं और उसके बाद अंधेरा करके सो जाते हैं। एंड दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसलिए आई विल रिकमेंड कि अगर आप नींद का पैटर्न अच्छा करना चाहते हैं तो एक टाइम रखें, और उस टाइम से पहले आपको 3-4 काम करने चाहिए, जिनमें पहला काम ये है कि जब तक आपको लगे ना कि आपको नींद आ रही है, डोंट गो टू योर बेड। क्योंकि जब आप अपने बेड पे चले जाते हो और उसके बाद आप टीवी देखना शुरू कर देते हो और उसके बाद आप रोशनियाँ कमरे के अंदर बिखरी होती हैं, तो इससे आपका ब्रेन का जो कनेक्शन है बॉडी का नींद के हवाले से वो कम हो जाता है और ब्रेन समझता है कि नहीं, इसको भी नींद की ज़रूरत नहीं है। तो आप बेडरूम में जाने यानी नींद से पहले बेशक आप टीवी लाउंज में बैठें, या अगर आपका कोई स्टडी है उसके अंदर आप बैठें और अपनी रोशनियाँ थोड़ी सी मध्यम करें। अगर आपने बेडरूम में ही बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। रोशनी थोड़ी सी कम से कम सोने से आधा पौना घंटा पहले रोशनी कम हो जानी चाहिए। फिर इसी तरह कोई ऐसी मसरूफियत जो किताब पढ़ने वाली होगी, उससे रिलेटेड होगी, थोड़ी सी वो कर ली। फिर इसी तरह इस असना में आप थोड़े चलते फिरते रहें, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं आप। कोई मतलब चहलकदमी का तो ये टाइम नहीं होता, लेकिन मूवमेंट का टाइम होता है, ये वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप मेक श्योर करें कि जो आपके जैसे टेलीफोन है, ये सेल है, इसकी जो इसको आपने म्यूट पे रखना है, क्योंकि अच्छी खासी क्वालिटी की नींद आपको आ रही होगी और एक फ़ोन की बजी और हो सकता है वो बड़ा अनइम्पॉर्टेंट टेलीफोन हो, आप समझेंगे आपकी नींद उड़ गई, तो इसको आप बंद रखिए। इसी तरह अगर आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म क्लॉक लगाते हैं, तो उसको भी इस किस्म का मैनेज करें कि वो बीच में ना बजे, वो तभी बजे जब उसकी ज़रूरत हो। फिर इसी तरह जिन घरों के अंदर बच्चे होते हैं छोटे, उनकी आवाज़ जो है वो आपकी नींद को बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। ये ख़ास तौर पे मैं अपनी उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हो गए। सो अगर अफोर्डेबल हो सकता है तो देयर शुड बी सम डिस्टेंस। फिर इसी तरह आप जो रात का खाना है वो बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, और खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपको गर्ड होगा तो उससे भी आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी। बाज़ लोगों को टैकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। फिर एक और चीज़ है कि आप पानी ज़रूर थोड़ा सा पी के सोएं, क्योंकि रात को डिहाइड्रेशन होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, और ये भी ज़रूरी है आपके लिए। तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको मुकाबलतन बेहतर नींद आएगी। बट अगेन इन द एंड मैं आपसे कहूँगा कि अगर नींद का वाकई प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ दवाई अपनी मर्ज़ी से ना लीजिएगा, डिस्कस इट विद योर डॉक्टर। वो बहुत से पहलू देखेगा कि आया इसके पीछे कोई डिप्रेशन है, आया इसके पीछे एंग्जाइटी है, आया इसके पीछे कोई आपकी रूटीन है, आया इससे हो सकता है डाइजेशन का निज़ाम ऐसा हो आपका और बहुत से निज़ाम हो सकते हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक़ आपकी नींद से हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को देख के आपको दवाई लिख के देगा, फिर आप दवाई लीजिएगा, और उसके कहने के मुताबिक ही उसको फिर आप, अगर वो बंद कहता है तो आप करिएगा, या टेपर ऑफ बाज़ वक़्त हम कहते हैं करिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।